नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा विवादों में है। आप लोगों ने इसके बारे में सुन चुके होंगे न्यूज़ में कि गुजरात में सार्वजनिक स्थानों पर मीट बैन किया गया। तो ये क्या विवाद है ये देखेंगे हम, और हमारे देश का कानून और संविधान क्या कहता है लोगों के आजीविका के अधिकार और भोजन की स्वतंत्रता के अधिकार को लेकर। चलिए तो डिस्कशन करते हैं, देख लेते हैं पहले मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि गुजरात, ये आप इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ कटआउट देख रहे हैं, गुजरात आफ्टर 3 other cities now ban short on sale of non-veg food on अहमदाबाद स्ट्रीट। गुजरात के 3 शहरों के बाद अब अहमदाबाद चौथा शहर बन गया है जहां पर नॉनवेज जो है ये स्ट्रीट वेंडरों के बेचने पर रोक लगा दी गई। तो देखिए यहाँ पर जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया है, और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये खुद संवैधानिक रूप से स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, संविधान की जो शेड्यूल है 12, उस 12th शेड्यूल में इनको 18 विषय दिए गए हैं जिसके तहत ये नगरीय निकाय अपने डिसीजन स्वयं ले सकते हैं। तो ये स्थानीय स्तर की सरकार का निर्णय है, ना कि राज्य सरकार का। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आगे चलेंगे। अब देखिए, अहमदाबाद बना गुजरात का चौथा शहर जहां मीट, अंडा और अन्य नॉनवेज चीजों की बिक्री पर बैन। अब ये पूरे शहर में बैन नहीं है, ये बात आपको क्लियर समझनी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो बैन लगाया गया है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अहमदाबाद के द्वारा, तो ये स्कूल, कॉलेज और जो धार्मिक स्थल है उनके आसपास के 100 मीटर के एरिया में इनकी बिक्री पर रोक लगाई गई है। तो पहले 3 शहर कौन कौन से थे? बड़ोदरा था, राजकोट, भावनगर। अब चौथा बन गया अहमदाबाद जहां पर मीट, अंडे की बिक्री पर रोक है। ठीक है, 100 मीटर के दायरे में आप ये शॉप नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा ये कार्यवाही की गई। स्ट्रीट वेंडर जो थे यहाँ पर जो 100 मीटर के दायरे में आ रहे थे उनकी इन सभी दुकानों को भरकर ले जाया गया, जब्त कर लिया गया। ठीक है, इस कार्यवाही के बाद बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए अहमदाबाद कॉरपोरेशन के खिलाफ। और आप जानते हैं वहाँ भाजपा सरकार है, तो ये भी मतलब ये लगाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा या एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। तो ये सब राजनीतिक बातें हम यहाँ पर देखेंगे कि ये लोग विरोध कर रहे हैं जो स्ट्रीट वेंडर है, क्योंकि अब इनकी आजीविका पर सवाल खड़ा हो गया है कि ये स्ट्रीट वेंडर जो हमारा संविधान प्रदान करता है इनको किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को या फिर किसी भी प्रकार के कार्य को, व्यापार को ये करने की स्वतंत्रता रखते हैं, तो ये इनके मौलिक अधिकार जो है उसका हनन भी करता है। ठीक है, लेकिन आपके मौलिक अधिकार तभी तक आपके हित में काम करेंगे जब वो किसी सार्वजनिक हित के ऊपर ना हो। ठीक है, सार्वजनिक हित की बात जब आएगी तो सार्वजनिक हित को पहले देखा जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत जो स्ट्रीट वेंडर योजना थी, पीएम आत्मनिर्भर योजना, उसमें इन्हीं स्ट्रीट वेंडरों को सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था कि ये अपने सरकार के द्वारा दिए जाने वाला जो 10,000 रुपये लोन है उसको लेकर ये अपने जो आजीविका है उसको रेगुलर रख सकते हैं। तो अब ये योजना के तहत सरकार एक तरफ इन्हें योजनाओं का लाभ दे रही है, दूसरी तरफ स्थानीय शासन के द्वारा ये कार्यवाही की जा रही है। तो यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से जब पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात में नॉनवेज खाने पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, आपके खाने पर रोक नहीं है, लेकिन यह कदम साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं ताकि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास के क्षेत्रों में गंदगी ना फैले। साथ ही स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास की सड़कों पर इन स्ट्रीट वेंडरों की दुकानों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या को खत्म किया जा सके। तो ये स्थानीय स्तर के जो शासन है उसके द्वारा ये कारण बताए गए हैं कि क्यों ये लगाई गई है। इसके साथ ही ये 5 कारण प्रमुख रूप से बताए गए हैं जिनकी वजह से ये जो रोक है, ये बैन है, ये लगाया गया है। सबसे बड़ा कारण बताया गया है हाइजीन, सुरक्षा को, कि भाई इन दुकानों की वजह से आसपास के क्षेत्र में क्या होती है, गंदगी होती है, तो इसे बनाए रखने के लिए ये रोक लगाई गई है। ट्रैफिक जैम की समस्या सड़क किनारे जो दुकानें होती हैं उससे बहुत बड़े स्तर पर लगती है, क्योंकि सड़क किनारे जो शॉप होती हैं उससे ट्रैफिक की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। गंदी स्मेल और जो बदबू है उसको रोकने के लिए, पूरे रास्ते ट्रैफिक जैम की समस्या को खत्म करने के लिए, स्वास्थ्य की समस्या और धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, ये 5 कारण बताए गए हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कि क्यों उन्होंने रोक लगाई है। ओके, अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि हमारा संविधान क्या कहता है इस बारे में। तो संविधान हमें आजीविका कमाने की स्वतंत्रता देता है, लोगों के स्वयं की इच्छा अनुसार भोजन करने की स्वतंत्रता देता है। संविधान में कहीं भी नहीं लिखा है
कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, नॉनवेज हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसा है, क्या है, इस मामले में हमारे संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन उल्लेख है पहले पॉइंट का, जो है हमारा आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। तो संविधान का अनुच्छेद 19 या आर्टिकल 19 एक जो सब एक का सब क्लॉज जी है, इसमें बताया गया कि आप देख रहे हैं 19 ये 1 है, 1 का जी जो आप देखेंगे नीचे, तो जी में दिखाया गया है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, उस पर आप पे कोई रोक नहीं है। संविधान आपको करने की स्वतंत्रता देता है। ओके, तो ये इस अधिकार का हनन हो रहा है। लेकिन स्थानीय स्तर के शासन के द्वारा जो कारण बताया गया वो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आती है तो आपके मौलिक अधिकार भी क्या हो जाते हैं, ये आपका सेकेंडरी हो जाता है। ठीक है, पहले यहाँ ध्यान दिया जाता है। तो इस सब क्लॉज जी में लिखा गया है कि क्लॉज कहता है शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इज सो फॉर एज इट इम्पोज्ड और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो जनरल पब्लिक और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये लगाए जा सकते हैं भाई। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है, स्कूल कॉलेज ना किसी धर्म को देखते हैं, ना ही किसी भेदभाव की भावना को देख रहे हैं। ठीक है, ये साथ ही धार्मिक स्थल तो ये भी किसी के एक व्यक्ति के विशेष के नहीं है, ये भी एक पूरा पब्लिक इंटरेस्ट है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ट्रैफिक की समस्या है, स्वच्छता है, हाइजीन को ध्यान में रखना है, ट्रैफिक समस्या को खत्म करना है, धार्मिक भावनाएं आहत ना हो इसका ध्यान रखना है, और अच्छा और स्वच्छ वातावरण निर्मित करना है। तो ये सभी रीजनेबल कारण है, इस वजह से ये जो आर्टिकल है इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो लॉ तो सही कह रहा है पहली बात में, लेकिन लोगों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इस पर हमारा संविधान कुछ नहीं कहता है। ओके, तो ये देखने वाली बात होगी, फ्यूचर में ये डिस्कस करने वाला मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा कि लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं, इस पर रोक लगनी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें गोकसी जो गो हत्या है उस पर रोक लगाने की बात अवश्य कही गई है। तो इस पर कहा गया है कि इसका अवैध व्यापार, इसकी अवैध कटाई, इसका जो मीट है उसको बैन किया गया है। लेकिन जो मीट है, अंडा है, इसके बारे में हमारे संविधान में कहीं कुछ नहीं कहा गया, मतलब नॉनवेज फूड के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो देखना होगा आगे कि क्या होता है इस टॉपिक पर। हालांकि मैंने आपको सभी पॉइंट बता दिए हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।